नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं रेशमा शेट्टी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 24 अगस्त, वार रविवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं सुनील एमएच। दांडेली के मृत्युंजय मठ में पिछले एक महीने से चल रहे श्रावण मास प्रवचन समारोह का आज विधिवत रूप से समापन हुआ। विजयपुर जिले के पुण्य क्षेत्र इटगी हिरेमठ संस्थान के 108 श्री शटस्थल ब्रह्म डॉक्टर गुरुशांतवीर शिवाचार्य महास्वामी जी समापन समारोह में उपस्थित रहकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಕಾಯಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಯಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ಗುರು ಕೃಪಾಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ओम सद्गुरुदातं प्रपद्यामि
ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ नमस्कार, मैं माया केकरे। दांडेली गणेश नगर के गणेश मंडल सदस्यों ने उन बड़े बड़े खड्डों को भरा जो घातक स्थिति में थे। हमने उनसे बात की, आइए सुनाते हैं। नमस्कार। इस वक्त मैं ये जो मार्ग देख रहे हैं ये गणेश नगर को जाता है। बर्ची रोड उस तरफ है, उस बर्ची रोड से जो रोड कनेक्ट होकर गणेश नगर की तरफ जाता है, इसी रोड पर बहुत बड़े बड़े खड्डे थे। खड्डे ऐसे थे कि अगर उसमें से गाड़ी चली जाए तो घटना हो सकती थी, कोई घातक घटना हो सकती थी। तो सुबह आज क्या यहाँ पर गणेश मंडल है, उस गणेश मंडल के कुछ सदस्य यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इन्होंने क्या किया, ये जो देख रहे हैं डैमरेज भरा, ताकि 27 तारीख से गणेश जी विराजमान होंगे, गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत होगी। आइए इनसे बात करते हैं। इन खड्डों को कौन भरा? हमारा गणेश गिलहर बड़गा बोल के हमारा एक मंडल है। हाँ। तो आज सुबह हम लोग सोच रहे थे कि गणेश मंडल के सभी सदस्य मिले थे सुबह, तो सोचे सीएमसी तो ये काम नहीं कर रहा है, नहीं करता, तो 2-3 गाड़ी स्किड होके गिरा यहाँ पे। तो हम लोग ने आपस में बात करके आज सोचा कि हम लोग खुद भर देंगे। हम वहाँ से दूसरे घर से या ये साइड एरिया में किसी तोड़ फोड़ सो मटेरियल को लेके आके यहाँ पे खड्डा भर दिया आज। बहुत 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 सही। और भरा कितना तुमने सही तरीके से है कि कोई बाइक जाए तो वो लड़खड़ाए नहीं, इनबैलेंस नहीं हो। बहुत अच्छा काम किया आपने। सही है, बहुत अच्छा काम किया। म्यूनसिपालिटी कुछ लोग सीरियस नहीं ले, कुछ नहीं ले रहे। हम तो कुछ सार्वजनिक लोग कुछ ना कर सकते, करना पड़ता है, करना पड़ता है। गाँव हमारा है, अधिकारियों का नहीं है। अधिकारी आज बैठा है, कल जाएगा, नया अधिकारी आएगा। अधिकारी के दिल में दर्द नहीं होता कि ये गांव मेरा है, ये गांव आप सबका है, हम सबका है। हमारा जिम्मेदारी बनता है ना, बनता है कि नहीं? yes. तो हम ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा काम है। और नगर सभा से विशेष निवेदन करता हूँ, इस वार्ड काउंसिलर से विशेष निवेदन करता हूँ, मान और अपमान ये दोनों का फर्क समझिए। ये काम इनके लिए मान की, सम्मान की बात है, आपके लिए क्या है ये आपको समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी सराहना होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का एक काम है और जिम्मेदारी भी है कि हर गड्ढा और जो भी रास्ते का कुछ भी अपने घर की तरफ कुछ भी काम रहा, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। क्योंकि हर काम सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए और हमको भी अपना
सहयोग देना चाहिए कि हम लोग कुछ भी कर सकते। यानी गांव के पूरे खड्डे हम भरेंगे, नगर सभा कुछ नहीं करना। नहीं, नगर सभा वाले नहीं, आपका बोलने तो खड्डे बंद कर लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका बोलने का तात्पर्य यह है कि नगर सभा वालों आराम रहो, हम गांव वाले अपना काम कर लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है, यही बोलना चाहते हो? ये नहीं है। अच्छा। मेरे माध्यम से बोलने का, आपके माध्यम से बोलने का क्या है बोले तो, अभी हम लोग इतने दिन से छोड़ दिए। अगर खुद तो दुर्घटना होने के बाद नगर सभा आता था, उसके पहले ही हम लोग एक खड्डा भी बंद कर दिए। आपके माध्यम से जाता है कि सरकार को कि ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, फिर बाद में वो देख के तो सरकार कुछ कर सकती है, या तो नगर सभा कुछ कर सकती है। करेगी, तुम्हें उम्मीद है? उम्मीद है। कब करेगी? 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल? वो बोल नहीं सकते, कल भी कर सकती है। कल भी कर सकती है। नगर सभा वालों ये उम्मीद लगा के रखा है आपसे कि नगर सभा कल करेगी। आपकी उम्मीद पे नगर सभा कितनी खरी उतरती है देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं कांचना कांबळे। दांडेली अभिवृद्धि होराट समिति के कुछ सदस्यों ने साउथ वेस्टर्न रेलवे के प्रमुख अधिकारियों से हुबली जाकर दांडेली से शुरू होने वाले ट्रेन के संबंध में जानकारी ली। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार। पिछले कई दिनों से सभी दांडेली निवासियों के दिमाग में एक बात चल रही है और यही चर्चा का विषय है कि कब ट्रेन की शुरुआत होगी। हमारे माननीय सांसद श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी जी, हमारे विधायक माननीय श्री आरवी देशपांडे जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास सही मायने में कहूँ तो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। कई संघ समुदाय अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। उसी में से एक होराट समिति के सदस्यगण है। 2 दिन पहले विशेष तौर पर यहां से हुबली साउथ वेस्टर्न रेलवे ऑफिस हुबली जाकर वहां के ऑफिसर से बात कर आए थे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा और क्या जानकारी दी। लोग जब वहां गए तो उन्होंने क्या जानकारी दी और क्या उम्मीद है। ದಂಡೇಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಂತೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ತಾರೀಕಿನೊಳಗಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಒಂದು ಮನವಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಈ ಮಳೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದರು. ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ರೈಲ್ವೇದ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ದಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಅಳ್ನಾವರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಕ್ರಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. दांडेली होराट समिति के अध्यक्ष जी मेरे साथ है। विस्तृत में जानकारी दीजिए। आप लोग वहां पर गए? यस। वहां पर आप किन किन से मिले? अरे जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे के सेक्रेटरी, साउथ वेस्टर्न रेलवे के सेक्रेटरी। उसके बाद में जो ट्रेन जो रनिंग करते हैं अच्छा। वो डिपार्टमेंट के 3-4 ऑफिसर से भी ऑपरेटिंग मैनेजर इसके अंदर बात हुई। बहुत क्लियरली डिस्कशंस किए तो इससे क्या हमको नुकसान क्या फ़ायदा बोल के। तो दांडेली से हमको बेंगलुरु ट्रेन के लिए तकलीफ क्या है बोले, एक हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, सिर्फ 8 बोगी ठहर सकते हैं, तो 9वां नहीं ठहरने होता। उसके बाद में अगर इन्हों बेंगलुरु छोड़ना तो इधर से 14 बोगी उनको चाहिए। उनका इनका मुहावजा, जिस ट्रेन को 14 बोगी हो वही ट्रेन बेंगलुरु के लिए भेज सकते, तो वर्कआउट होता है। अच्छा। उसके अलावा हुबली का एक ट्रेन था बेंगलुरु के अंदर, हुबली के अंदर जो हॉल्ट होता है वो ट्रेन को हम पूछे तो वो बोलने लगे कि वो ट्रेन का मेंटेनेंस रहता है उनको, सुबह आने में शाम तक उसका मेंटेनेंस रहता है। दांडेली के अंदर वो कुछ सुविधा नहीं, इवन अल्लावर में भी नहीं, तो उसके लिए वो ट्रेन इधर रन करना मुश्किल होता है बोल के।
नेक्स्ट बचा, अब जो डायरेक्टली हमको ट्रेन नहीं मिलता, हुबली के लिए पूछे तो हुबली के अंदर हमको तकलीफ जा सकता है पैसेंजर्स को। तो इसके लिए उनका एक प्रपोजल ऑलरेडी रेडी है कि दांडेली से अल्लावर के लिए 3 ट्रेन जाएगा, 3 वापस आएगा। बोले एक ही 3 ट्रिप trips होगा, मतलब 3 बार जाएगी और 3 बार वापस आएगी। ये ट्रेन जैसा कैसा जाती है बोले तो अगर बॉम्बे जाने का है तो ट्रेन को लिंक मिलता है, बेंगलुरु जाने का है तो मिलता है, हुबली जाने का है तो मिलता है। थ्रू आउट वहाँ किधर कौन कौन से ट्रेन जाते हैं ना, वो ट्रेन के टाइम के लिए लिंक वैसा का करता है। अच्छा। इसके बाद में अगर हम टिकट लेते हैं तो इधर सिर्फ हम अल्लावर का टिकट नहीं लेने का, अगर मैं बेंगलुरु जाना चाहता हूँ बेंगलुरु लेना, बॉम्बे जाना चाहता हूँ बॉम्बे लेना। नहीं, एक मिनट, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यूटीएस इन्होंने शुरू किया था, अनरिजर्व टिकट सिस्टम। अब रिजर्वेशन होगा क्या? रिजर्वेशन होगा, इधर से रिजर्वेशन होगा, काउंटर शुरू होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, डेफिनेटली होगा। दूसरी चीज, आप उनको बोलते हैं कि भाई जो बोगी जा रहा है वो बोगी को अटैच, वो ट्रेन को बोगी अटैच कर दो। पूछे हम तो अच्छा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी डिसीजन ले है, तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांस रहता है, पैसेंजर है टाइम बोगी एक Attach नहीं करने के टाइम होता है, तो उसके लिए वो बैन किया सर, नहीं करते। अच्छा, अगर पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए हैं तो बोगी अटैच नहीं होती है। अच्छा, तो डायरेक्टली जाएगा, कौन सा ट्रेन जाता है वो वापस उधर बोगी अटैचमेंट का उनका प्रोसीजर चेंज हो गया। अच्छा, तो उसके लिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन चालू कर रहे हैं, 1 महीना 1.5 महीना ट्रायल देखते हैं, उसके अंदर आगे डेवलपमेंट्स कैसा है बल्कि क्या है देख के चेंजेस करते हैं बल्कि है। ये एक हमारा सिर्फ हम बेंगलुरु सोच रहे थे, आज हमारे जो डिस्कशन जो हुआ वो मुताबिक क्या बोले तो थ्रू आउट बॉम्बे भी जा सकता है, दिल्ली भी जा सकते हैं, इधर गोवा जा सकता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली हो गया ना, अल्लावर जाएंगे। हाँ। तो अल्लावर से जो ट्रेन निकलेगी वो ट्रेन को वो जब आएगी तो उससे पहले हमको वहाँ पर इस ट्रेन से ड्रॉप हो जाएगा और वापस आने के लिए भी व्यवस्था है, सहूलत मिलेगा, वैसा ये रहेगा। अच्छा। तो अभी एक उनका हिसाब से 15 दिन के अंदर ऑलरेडी उनका प्रपोजल मूव है, वो दिल्ली से यस बोल को जिस दिन बोलता है उस दिन से उनका इधर का काम शुरू होता है। हो यानी सेंटर को भेज दिया गया है, साउथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा यह प्रपोजल सेंट्रल बोर्ड को भेज दिया गया है, सिर्फ वहां से ओके होके आना है। अब समय लगता है, तो मैं ऐसा मानना है जब इन्होंने बात किया तो इनका कहना है कि 10 से 15 दिन आगे पीछे समझ लिए, 5 दिन आगे पीछे इस ट्रेन की शुरुआत जरूर होगी। और ये जो हमारा डिमांड्स है, हमें ऑलरेडी हमारे MLA देशपांडे साहब को दे रहे थे और कागेरी साहब को दे रहे थे, प्रहलाद जोशी उनको दे रहे थे, सभी को हम वो दे के वो मूवमेंट हमारा फास्ट में था, तो उनकी भी मदद से ये उनका शुरू हो रहा है। सही बात है, उनको भी हम ये टाइम में शुक्रिया अदा करने का है। सही बात है, उनके समर्थन के बिना असाध्य। और एक बात मैं कहना चाहता हूं सभी दांडेली निवासियों से, मान लीजिए सभी नेतागण, सभी संघ संस्था द्वारा एक शुरुआत हुई वापस ट्रेन की, तो हम दांडेली निवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उसमें जितने लोग जाना चाहिए उतने टिकट होने चाहिए। एक वीडियो देखने को मिला था जिसमें से जहां पर ट्रेन इसके लिए बंद कर दी गई थी क्योंकि वहां से पैसेंजर नहीं थे, तो गांव के लोगों ने क्या किया, वो जाए या न जाए वो टिकट अवश्य लेते हैं कि कम से कम 50 या 60 लोग जाना चाहिए, तो उतने टिकट्स वो लेते हैं, वो जाए या न जाए, क्योंकि ट्रेन वापस बंद नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं एक बार बंद होने के बाद वापस शुरू होने के लिए कितना कठिन होता है। निवेदन करता हूं आप सभी से, जब भी ट्रेन की शुरुआत हो जितना हो सके उतना उस ट्रेन का इस्तेमाल करें, टिकट निकाले और रेलवे का और इस गांव का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है बिहार के डोमराव। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं गायत्री नीलेश पाटिल, फ्यूचर अंबानी, साई किरण नायक, योगेश कदम, सुलेमान मोहिन, मुख्तियार सामरानी, सैमुअल तलपाटी, प्रभाकर असदी, शंकर पाटिल, राकेश मड़ीवाल, गीता दांडेली और शैला सुतार। आज का सवाल, वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक और कितने खंड है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारी इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।